हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं आपकी करंट थॉट्स पे रीडिंग करूँगी क्योंकि मुझे डेक को उठाते ही फील हुआ कि मैं ये चेक करूँ कि आजकल आप लोग किस थॉट प्रोसेस में हैं। और उस थॉट प्रोसेस में रहते हुए डेफिनेटली इंसान जब सोच के प्रोसेस में होता है, उसके मामले में होता है, तो वो कुछ फैसला भी कर रहा होता है। तो ये चेक करेंगे कि आपकी करंट थॉट्स क्या हैं, आपके जहन में किस तरह के आजकल ख्यालात आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और ऐसी सोचें क्यों डेवलप हो रही हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरा नंबर मौजूद है, आप प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777। प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं कस्टमाइज रीडिंग करूँगी और वो कस्टमाइज रीडिंग का मतलब ये है कि वहाँ पर मैं कम्युनिटी पोल पर 2 टॉपिक्स पोस्ट किया करूँगी जो कि आपकी चॉइसेस के हुआ करेंगे और आप उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट देंगे तो इसका मतलब वो आपकी रीडिंग होगी। और अगेन वो भी जनरल टाइमलेस होगी लेकिन सिलेक्शन आपका होगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए क्योंकि यहाँ तो मैं अपने हिसाब से और जो मुझे मैसेज टॉपिक्स इंट्यूट होते हैं मैं वो अपलोड करती हूँ, लेकिन वहाँ मैं आपकी मर्ज़ी की रीडिंग करूँगी और फेयर चीज़ ये होगी कि आपने ख़ुद उस टॉपिक को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो आपकी करंट थॉट्स चेक करते हैं। पहला नंबर कार्ड आ गया है, आपकी करंट थॉट्स। अभी रीसेंट पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। 1 2 3, ये करंट थॉट्स थी। रीसेंट पास्ट में भी आपके साथ क्या हुआ है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अभी रीसेंट पास्ट में आपने रेजिस्टेंस शो की है और रेजिस्टेंस को आप ये समझ सकते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे और आप बहुत गौर से अपनी तरफ अपनी मोहब्बत को होल्ड करके बैठे हुए थे और आपने जो मौजूदा तीनों चीज़ें हैं, कोई फैमिली, फ्रेंड, लवर, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ, इन लॉज, जो भी है, आपने रियलाइज़ किया है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपने एक तरीके से कुछ चीज़ों को डिले करके, ऑब्ज़र्व करके आपने ये देख लिया कि आपको क्या चाहिए और आपकी क्या चाह है और आपका रास्ता क्या है और आपको क्या नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ रिसेंटली कुछ ख्वाब ऐसे देखे होंगे जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस मिले होंगे। आपको लिटरली कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही होंगी, आपको कुछ ख़ास साइंस नज़र आते होंगे, आपके सामने कोई डिफरेंट ऑर्नामेंट्स आने लगते होंगे और कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड से आपको कहीं ना कहीं अपनी सोचों में कुछ ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे कोई फ़ैसला करो। ठीक है, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने दुश्मनों का अंदाज़ा हुआ है। आपको ये पता चला है कि आप हर मुहाज पर अगर लड़ रहे हैं तो आपका असल मुहाज पर फड्डा करने वाला इंसान कौन है। आप असल में वो कौन है जिसकी वजह से बाकी लोग भी भड़क उठते हैं और आपको यक यके बाद दीगरे यानी बैक वक्त आपको कितने सारे लोगों को मुंह देना पड़ता है। तो अभी रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ इस तरह का हुआ है। आपकी किसी अच्छी ऑफ़र को, नेक नियति को किसी ने रिजेक्ट भी किया है और उस रिजेक्शन को भी आपने अभी रीसेंट पास्ट में यानी अभी कुछ ही दिनों पहले आपने बहुत शिद्दत से महसूस भी किया। और ये चीज़ आपको बहुत बड़ी एक समझ लीजिए शेकअप वेकअप कॉल दे गई कि यार ये क्या चीज़ हो गई, ये चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। और फिर आपने साइलेंटली चीज़ों को कुछ डिले पर डाला, खामोशी से आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और जैसे ही आपने डिले पर डाला तो आपको अच्छे से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन का पता चला, लेकिन उस चीज़ को आप आसानी से हासिल नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये अभी आपके साथ कुछ रीसेंट पास्ट में हुआ है। अब मैं आपकी करंट थॉट्स देखती हूँ, ये सबसे पहले कार्ड आया था। आपकी करंट थॉट्स कैसी हैं, आपको किस तरह के ख़यालात आ रहे हैं, आपकी क्या सोचें हैं आजकल, आपकी करंट थॉट्स किस तरह की हैं। स्ट्रेंथ, द चैरियट, 6 ऑफ कप्स। देखिए, आप एक चीज़ के प्रोसेस में ज़रूर हैं कि हर रोज़
एक नया दिन एक नया चैलेंज ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये लग रहा है एक वक्त में कि मैं आज जिस तरह हूँ, जिस मकाम पर हूँ, मैंने बहुत कुछ यानी आपने बहुत कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, और इस तरह सोचा नहीं था जिस तरह से आजकल सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपको ख़यालात या आपकी सोचें इस तरह की भी हैं कि मैं खुद भी हिम्मत ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ कि ये यानी आपको ना, आप कुछ अपने आप से आजकल सवालात करते होंगे कि ये इंसाफ नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं ही सब काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता होगा आगे पीछे हालात कैसे अच्छे बुरे हैं, कुछ हैं, क्यों हैं, मुझे भी, मुझे हर फैसला करना है, यानी कुछ हो या ना हो मुझे हर फैसला करना है। लियो या कैंसेरियन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये स्टार साइंस हो सकते हैं। यानी आपके लिए आजकल आपके हालात जो चल रहे हैं ना, उसमें कोई चीज़ रुक नहीं रही है। मामलात आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि जैसे मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता, और आप इस पूरे प्रोसेस में किसी एक इंसान को बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं, और वो इंसान आपके दिमाग पे मुस्तकिल हावी है, या तो वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है जिसको आप गेस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से 6 ऑफ कप्स है। और आप इतने तन्हा कभी भी नहीं हुए जितने तन्हा आप अभी हैं, और जितनी हिम्मत का मुजाहरा आप अभी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वक्त नहीं मिल पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम है कि क्या चीज़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, या आपके जहन में किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन आ रही होगी आजकल कि कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जब तक आप एक घोड़े की लगाम, एक चाबुक घुमाकर किसी को कंट्रोल में ना करें तो वो इंसान का बच्चा नहीं बनता होगा। लेकिन आपको लगता होगा कि अबे भाई कुछ तो सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करो, कुछ तो करो, और फिर आप उसको सोचते भी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन चल रही है कि आपको वक्त से पहले कुछ लोगों की हरकतों का पता चल रहा है, और आप खुद भी उलझ रहे होंगे कि यार अब देखना कल इन्होंने ये बात कहनी है, अब देखना अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अच्छा देखना अब ना इसने अगली बात, और ये आपको उलझता होगा। लोग इधर बैठ के आसपास आपके लिए तालियां बजाते होंगे, वाह यार क्या दूरअंदेशी तुमने दिखाई। लेकिन आपके ख़यालात में, क्योंकि आप मेडिटेशन के प्रोसेस में हैं, आपको काफ़ी वक्त अकेले मिल रहा है, और जो स्ट्रेंथ आपने गेन कर ली है स्ट्रॉन्ग बनने की, स्ट्रॉन्ग बन बन के आप हो गए हैं कमांडर और लीडर, इसी वजह से आपकी सोच एक लीडर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो आजकल जो रीसेंट पास में हुआ, आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ रहे होंगे, और कुछ पे सोच समझ के, और कुछ बातें हो ही ऐसी रही होंगी कि आपको दिमाग लड़ाना ही पड़ रहा होगा। थोड़ा सा आप अकेला भी महसूस कर रहे हैं, और आपको हो रहा है कि मैं हर महाज पे अकेले नहीं लड़ सकता। ठीक है, और देखते हैं आपकी किस तरह के ख़यालात हैं आजकल, आपकी करंट थॉट्स कैसी हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस, शुक्र है इन्होंने ढक लिया अपने आप को। 9 ऑफ सोर्ड्स, मैं यूं कर लूँ वरना कुछ भरोसा नहीं है। जस्टिस, ओके। फॉर श्योर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा नया प्रोजेक्ट आया हुआ है, और उस पर आप ही काम कर सकते हैं। उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की शो मत कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लग रहा है कि यार फिर एक बात नहीं, यार फिर एक मसला, अब इस पे काम करो, अब इसके बारे में सोचो, मेरे अपने ही झमेले नहीं ख़त्म हो रहे, मुझे फिर एक मुसीबत का सामना, अरे ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, ये कब होगा। एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सब कुछ छोड़ो, मैं ही तुम्हारा हिसाब किताब कर दूँ, मतलब आप जस्टिस मोड में इस तरह के। तो आपकी ना जो लेवल ऑफ एंजाइटी है, जो लेवल ऑफ परेशानी है, वो आपको पुश भी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना आपकी वजह से ये पता है कि आप कितने अट्रैक्टिव और कितने डायनामिक हैं। तो आपको ना अपनी ये एबिलिटीज़ ना बाज़ दफ़ा थका देती हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि यार मैं 50 का, तुम 50 के, मैं 30 का, तुम भी तो 30 के, तो तुम्हारा दिमाग क्यों नन्हे 3 साल वाले इंसान का है। यानी ये आप लिटरली किसी को कहते नहीं होंगे, लेकिन कॉमन सेंस और सेंसिबिलिटी
ये दो चीज़ें आपको अगले में बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं और वो बातें आपके दिमाग में आती हैं कि यार ये तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ तो तुमसे हो सकती है। वो चीज़ लैक ऑफ, आप समझ लीजिए, एम्पावरमेंट और ओनरशिप, आपको जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शिद्दत से अपनी सराउंडिंग में महसूस होती होंगी। तो आपको लगता होगा कि भाई मेरी तेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, लेकिन मुझे क्यों एहसास हो जाता है कि क्या चीज़ ज़िम्मेदारी से करनी है और किस चीज़ पर जो है वो। आपके साथ मसला ये भी हो रहा है कि आपकी थॉट्स इस वजह से भी थोड़ी ये हो रही हैं, आप बहुत सारे लोगों का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुस्त आलकिसी का मुजाहरा करके आपका आजकल आजकल आप कर भी रहे होंगे कुछ, दो तीन लोगों को आप ठीक भी कर रहे होंगे और ये आप कर रहे हैं और वही चीज़ आपके माइंड में फिर चलती भी रहती है। नाउ लेट्स सी हियर आपकी करंट थॉट्स किस तरह की हैं। आपकी करंट थॉट्स आजकल किस तरह की हैं। पहले दो कार्ड्स निकालते हैं कि किस तरह की हैं। थंडरबोल्ट, ऑलराइट। ब्रेक थ्रू। आपके ना दिमाग में फड्डे चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि जैसे आप ना अपने आप को झटकते भी होंगे, शायद इसीलिए आप मेडिटेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद अपने आप से भी डर लगने लगा है। क्योंकि एक तो आपके कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं, चैरियट, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, जस्टिस, मेजर आर्कानास, फैसला, सोच और ठान लेना, खुद करके दिखाना, इस तरह की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हैं। और फिर आपके ऊपर बाज़ दफ़ा जब आप सोचने लगते हैं ना तो आपके ऊपर पास्ट की चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, यानी माजी में जो ज़्यादतियाँ हुई, ये जो 4 ऑफ कप से रिजेक्शन, 6 ऑफ कप से यादें, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जैसे मैं अभी ही उठा पटक दूँ किसी को। और आपके जहन में एक्सट्रीम डिसीजंस आ रहे हैं, रिश्ता ख़त्म कर दो और मार दो किसी को, दो चांटे लगा दो किसी को, गालियाँ दे दो किसी को, अभी इसको बताते हैं क्या होता है। यानी आप ना आपको लग रहा होगा कि यार मैं इस तरह, मेरा माइंड प्रोसेस नहीं करता और मैं कि देखिए आप ये दोनों लोग सर झुका के खड़े हैं, तलवार से आप कह रहे हैं कि मैं खुद ही फैसला कर लूँ, यानी इस तरह की, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अवेयरनेस, अपने अंदर आपको चेंजेस फील हो रही हैं, क्रिएटिविटी। आप जो नया कर रहे हैं ना उसमें आपको यूँ उलझन हो रही है कि अबे दिमाग से मुझ में नहीं तुझ में भी है भैया, लेकिन उस लेवल का कोई सोच नहीं पा रहा है जिस लेवल का आप सोच रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं आप किसी की एनर्जी भी पिक कर रहे हैं कि वो इंसान आप पर ये बिलीफ थोप रहा है टेलीपैथिकली कि यू कैन डू इट। तो ये जो आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में नेगेटिविटी फील हो रही है कि उसमें आप अपनी भी थोड़ी सी कुछ चीज़ मिलाकर कुछ थोप दें, इसमें आप अपने आप को कंट्रोल भी बहुत कर रहे हैं। जो स्ट्रेंथ और चैरियट का कार्ड है ना, ये आप, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि आपको सोचें जैसी भी आ रही हों, आप उस पर कंट्रोल बहुत अच्छा रख रहे हैं। ये देखें आप कैसे उसने मुँहज़ोर घोड़ों को जो है ना, बेलगाम घोड़ों को उसने ज़ोर से पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आ रही हैं बिकॉज आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जिद्दत है, आप नई चीज़ें कर सकते हैं और आपको मालूम है कि आपकी सक्सेस इसमें है। बट आपको ये हो रहा है कि जैसे खुद भी कर ले कुछ, यानी आपका ये वाला मामला हुआ है। तो अगर तो ये चीज़ आपसे रेजोनेट करती है कि आपकी सोचें इसी तरह की आ रही हैं और वाकई आपको आजकल ऐसा ही कशमकश और उलझन और तनाव का आपको लग रहा है कि आप शिकार हो रहे हैं, मैंने आपको पहले आपके रीसेंट पास्ट का बताया, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख लें। येन, रिसीविंग, आप साथ चाहते हैं, ढूंढें अपनी अतराफ़ में कि अगर आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है, यू नीड टू टॉक, बात ज़रूर करें किसी से और लाइक टू माइंड पर्सन से बात करें जो सिमिलर आपकी सिचुएशन से आपको समझता हो, आपको जज ना करे। बिकॉज़ आप इस वक्त चाह रहे हैं सहारा, सपोर्ट चाहिए आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अपने नॉर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ठीक है। जो आपके कैरेक्टर नॉर्म्स हैं, जो आपके पर्सनालिटी नॉर्म्स हैं, कवायद और ज़वाबित जो हैं, उन पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। बिकॉज आपने बहुत छोटा 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 करके सब कुछ जमा किया है और जिस फाउंडेशन पे आज आप खड़े हुए हैं, अब आप इस मकाम पर हैं कि आपके अंदर से वो क्वालिटीज़ फूट फूट के निकल रही हैं जिसको अगले
ग्रैब करने के चक्कर में, तो एक साथ सबको प्लेट में पेश करके नहीं दे देना, चंक्स में देना है, ठीक है। हायर पावर, सी मैंने कहा था आपको इंट्यूशंस परेशान कर रही होंगी, आपको साइंस आ रहे होंगे, ख्वाब देख रहे होंगे आप। हायर पावर, मेडिटेट जितना करेंगे आपके ऊपर इनलाइटमेंट होगी। मेडिटेट करें, जब कभी भी लगे कि यार ये सोचे तो जान नहीं छोड़ेंगी, पॉज। वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल मूवी में बड़ी मजाकिया बात थी, लेकिन एक्चुअली वो एकदम से अपने आप को रोक देने की बात है। परेशानी और पैनिक बात सुनी, सुनो, रुक जाओ, सुट जाओ, रुक जाओ, सुट जाओ, दोनों चीज़ें मिल गई, रुक जाओ। हायर पावर, एक दिन ज़रूर दें किसी सिचुएशन को। ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि कोई मसला अभी और इसी वक्त करना है, जिसको करवाना होगा फिर वो आपसे गलत फैसला करवाना चाह रहा है। हमेशा चीज़ों को बोलें आई लेट यू नो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो यानी फ़र्क बहुत मिनिमम है। हेल्प ढूंढें, मैनिपुलेट करके किसी और के ऊपर रख के वो कहानी किसी को सुनाएं, लेकिन सुनाएं ज़रूर। यू नीड टू टॉक, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और मेडिटेट करके अपने ऊपर फोकस करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, हाई प्रीस्टेस 7777। ये चैनल एज इट इज़ रहेगा और उस चैनल पर कस्टमाइज रीडिंग होगी, आपकी अपनी मर्ज़ी की रीडिंग होगी। आप पोल में सेलेक्ट करेंगे और फिर मैं आपकी रीडिंग वहाँ पर पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ अभी और अभी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हाई प्रीस्टेस 7777, ये चैनल अपनी जगह इंशाल्लाह ताला कायम और दायम और रवां दवा रहेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।